जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है, उसी प्रकार से जो आपकी क्लास नंबर 36 है। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो आप क्या करोगे, उनको प्रीवियस क्लासों को देखो, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन आसानी से समझ में आने लगेगा। तो इसी प्रकार से क्लास नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सिर्फ इस क्लास में आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिनको कि हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से और आसान तरीके से आपको करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब ये क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। क्या होगी, 417 होगी, 147 होगी, 171 होगी, 175 होगी। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे, आप कुछ मत करना, आंखें मीच कर बी ऑप्शन लगाइए ना, आपका राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन लगाइए ना, आपका राइट होगा। पर क्या यहाँ देख लेते हैं बी ऑप्शन लगाने से आपका राइट होता है या नहीं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुक्का ताका मानने से अगर क्वेश्चन राइट हुआ करता तो आप क्या करते, आप आज सब लोग नौकरी पर होते। कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी हमारा स्टूडेंट हमारी वीडियो नहीं देख रहा होता। पहले इन क्वेश्चनों को करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें सीखनी होती हैं कि ये वाली संख्या मतलब किस प्रकार से हम निकालते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आए, अगर माइंड में आए तो एकदम से ही आ सकते हैं। अगर नहीं आना होता इन क्वेश्चनों को तो काफ़ी समय ले जाते हैं और आपका समय भी बर्बाद करते हैं और ये क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो सीख लेते हैं किस प्रकार से अगर हमारे इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हर वीडियो में मैं इस प्रकार के क्वेश्चन 3 या 4 आपको लाता हूँ। समथिंग 3-4 तो नहीं, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस बेस पे नहीं, किसी अलग बेस पे भी। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 6, 19, 58 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब हमने देखा 6 से 19 तक पहले लाने के लिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि हमें एक चीज़ सिंपल दिखाई दे रही है। 6, 19, 58 और बड़ी संख्या कुछ ना कुछ तो होगी। मतलब 6 के बाद 19 आ रही है, 19 के बाद हमने देखा 58 आ रहा है, 58 के बाद कुछ ना कुछ संख्या आ रही है। मतलब हम क्या किस प्रकार से घूम रहे हैं, इस प्रकार से इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा इस प्रकार से सवाल नहीं निकलता है तो हम क्या करेंगे, वर्ग घन कुछ भी जा सकते हैं। अब हमने देखा 6 है, 6 से 19 तक जाने के लिए हमें करना क्या होगा। 6 से 19 तक जाने के लिए 6 गुना 6, 6 दूंगा 36 18, हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। पर 18 तो नहीं है, ये क्या है, 19। इसमें क्या करेंगे हम, प्लस के एक और कर देंगे, कितना हो जाएगा, 19 हो गया। 19 होने के बाद क्या ये प्रोसेसिंग इस वाले पर चल सकती है। भाई देख लेते हैं चलनी है या नहीं। अगर नहीं चलेगी तो मैंने बोला था कि हम किसी और चीज़ और टाइप से जाएंगे। तो हमने देखा कि 19 है, 19 में मल्टीप्लाई हमने ऊपर 3 की करी थी तो नीचे भी 3 करेंगे। 19 दिया, कितने होते हैं, 57। 57 में कितने होते हैं बताइए, 57 प्लस के क्या करेंगे, 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 58 हो गया। 50, 58, 50, 8, 58। ठीक है, 58 हो गया। तो इसका मतलब हमारी ये प्रोसेसिंग जो चल रही है वो बिल्कुल राइट चल रही है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जब 58 हो गया है तो इसी प्रकार से 58 है, 58 मल्टीप्लाई 3 की करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 24 का कितना हो गया आपका, 4 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 15 और 3 अट्ठे 24 था ना, 15, 16, 17 तो कितना हो गया आपका, 100, कितना हो गया, 174। 174 हो चुका और प्लस के बन करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। क्या आपका 175 किसी ऑप्शन में है? जी बिल्कुल है, कि ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल लिया है। तो बताइएगा कि आपने, मैंने जैसा बोला था कि आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन बी लगाइए और राइट हो जाएगा। तो भाई आप कभी भी ऑप्शन बी, सी, डी तुक्का ताका मत लगाना। बस आपको क्या करना है, कंटेंट थोड़ा सा ही तो लगता है, तो तैयार अच्छे से तैयार करना है। तैयार करने के बाद आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सेफ जाओगे तो और आपका नंबर भी आएगा। चलिएगा, क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो मैंने देखा कि मैंने देखा ई है, ई के बाद ए है, ए के बाद सी है। इसको मैंने कहाँ लिखा, के लिखा, जी लिखा, आई लिखा। ठीक है, अब मैंने देखा के, ई से के तक पहुँचने के लिए मुझे कितना समय लगा। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। तो मैंने देखा ई से के तक पहुंचने के लिए मुझे प्लस के 6 करना पड़ा। फिर ए से जी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो मुझे 6 करना पड़ा। किसका करना पड़ा, प्लस के 6। इसी प्रकार से सी से आई तक पहुंचने के लिए 6 ही करना पड़ा। क्यों, सी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, मतलब 6 हो रहा है।
जिस प्रकार से सब में प्लस के 6 हो रहा है तो हम इसे निकाल सकते हैं एच डी एफ को। हमने देखा इसमें प्लस के 6 करेंगे हम, और हमने देखा इसमें प्लस के 6 करेंगे हम, और इसमें देखा हमने इसमें प्लस के 6 करेंगे हम। अब एच है, एच के बाद क्या आता है, एच आई जे के एल एम एन, क्या आ गया आपका एन आ चुका है। डी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो क्या आ गया आपका जे आ गया। और एफ के बाद क्या आता है आपका, एफ से अगर हम प्लस के 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ से प्लस के 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा एल, क्योंकि एफ जी एच आई जे के एल। तो आपका राइट आंसर आ चुका है एन जे एल, जो कि आपका किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं एन जे एल, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा, हर कोई स्टूडेंट जब तुक्का लगाता तो बी 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 लगा देता है, पर उसका कोई सा सही नहीं होता, क्योंकि सीरीज कभी भी ठीक नहीं होती। इसमें अगर एक क्वेश्चन सही चला भी गया तो आपके 4 क्वेश्चनों को काट लेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला। तो इसलिए कहते हैं कि आप क्वेश्चन सोच समझ के लगाइएगा, जिससे कि आपको करने में बहुत आसानी रहे। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जिस प्रकार से आपको कराया है, और उसके बाद में मैंने बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हर वीडियो में 2 या 3 लाता हूं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिएगा, हमने देखा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, कैसे निकालेंगे। हमने देखा 4 है, क्वेश्चन मार्क है, 19 है, 39 है, और कितना ये 79 है, और 159 है। अब 4 से यहाँ तक पहुँचते हैं हम। अब ये तो हमें मालूम नहीं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या संख्या आएगी। अब क्या संख्या आएगी, तो यहाँ से पहुँचने के लिए हम ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं कि हमने देखा कि हम 9 रखते हैं यहाँ, ठीक है। हमने ऑप्शन में 9 रख के देखा, क्या रख के देखा 9। अब 9 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने देखा कि यहाँ हमने क्या रख के देखा, 9 रख कर देखा, ठीक है, 9 रख कर देखा। अब जब 9 रख कर हमने यहाँ देखा, ठीक है, 9 रख कर देखा, तो अब देख लेते हैं कि 9 रखने पर क्या होता है। तो 4 है, 4 में मल्टीप्लाई मैंने 2 की करी, कितना आएगा आपका 8 आएगा, 8 प्लस के 1 करी तो निकल का आएगा आपका 9। 9 निकल का आ गया है, ठीक है भाई, 9 निकल का आ गया। अब हमें करना क्या होगा, जो कौन सा 9 है, या ये प्रोसेसिंग आगे भी चल रही है इसी प्रकार से, क्या हमारा 19 बन सकता है, तो हम देख लेते हैं। हमने देखा 4 है, 4 गुणा कितना हो गया आपका 2 की मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है, 4 में कितने की मल्टीप्लाई करी थी 2 की। तो इसी प्रकार से मतलब 4 नहीं, यहाँ कितना 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 निकल का आया ना, 9 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, 9 दूनी कितने होते हैं आपके 18, 18 में प्लस के 1 करेंगे कितना आ जाएगा 19। तो हमने देखा ये प्रोसेसिंग सही है, पर क्या ये प्रोसेसिंग यहाँ तक सही है या आगे तक भी सही है, तो उसे भी देख लेते हैं। 19 से 39 तक पहुँचने के लिए करना क्या होगा, 19 है, ठीक है, 19 है, 19 में गुणा 2 करी, 19 दूनी कितने होते हैं आपके 38, 38 में प्लस के 1 जोड़ा तो ये 39। अब देखिए आगे को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज बिल्कुल राइट चल रही है। तो चाहे आप इस प्रकार से रख सकते हो, ऑप्शन 10 रख के भी देख सकते हो, 8 रख के भी देख सकते हो, 12 रख के भी देख सकते हो। बस आपको क्या रखना है कि ये ऐसी चीज़ संख्या सोचनी है कि आप 10 रख के सोचोगे तो ये करनी नहीं है आपको जब 9 रख के सोचोगे, क्योंकि मेरे को तो मालूम था, मैंने 9 रख के इसलिए दिखाया, इसका 9 ही राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है एग्जाम में देखना है कि जब भी आपको 4 क्वेश्चन मार्क शुरू में दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये संख्या देख लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या प्रोसेसिंग हो रही है। तो हम देखा डायरेक्ट 19 दूनी 38 है, 38 में प्लस के 1 जोड़ा तो हमारी ये संख्या होगी। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ देख लो 39 दूनी कितने होते हैं आपके 78 होते हैं, 78 में प्लस के 1 जोड़ा तो 39, मतलब 78 में 1 जोड़ा तो 79 हो गई। इसी प्रकार से जब हमने देखा कि दुगना करने पे 1 प्लस के जोड़ने पर हो रहा, तो हमने देखा 4 दूनी 8 करा, 8 प्लस के 1 करा, हमारा राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको काफ़ी आने लगे हैं कि क्वेश्चन में सीधा सीधा सिंपल कहा है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, कि 65 विषम होगी, 28 विषम होगी, 215 विषम होगी, 126 विषम होगी। सबसे पहले तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जोड़ कर देख लेना है कि कौन क्या होगा। आपने देखा 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं, 8 2 कितने होते हैं 10 होते हैं, 5 2 7 1 8 होते हैं। तो इसका मतलब जोड़ने पर तो हमारी सब संख्या अलग ही अलग आ रही हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं और कोई सा आंसर हमें राइट मिलने वाला है नहीं कि कौन सी संख्या विषम है।
अब उसके बाद में माइनस हम कर नहीं सकते, गुणा करके देख लेते हैं। 6 पंजे 30, 8 दूनी 16, बहुत कम आ रहा है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आएगा, पर अब हमारी गुणा भी नहीं हो सकती। अब हमें इसमें एक चीज़ देखना कि यार किसी का वर्ग है, ठीक है, सब चीज़ बताता चल रहा हूँ आपको। पहले क्या देखना, जोड़ना, जोड़ने पर नहीं आए, घटा तो हो नहीं सकती, फिर क्या करना आपको, गुणा, गुणा पे भी नहीं आए, फिर क्या करना आपको बताइए जल्दी से। गुणा जब आपने कर ली तो उसके बाद में कुछ रहा बचा, फिर करना आपको वर्ग। वर्ग मतलब वर्ग देखते हैं, क्यूब देखते हैं, क्या ये किसी का वर्ग है, नहीं है, ये किसी का वर्ग है, नहीं है। जब ये किसी का वर्ग नहीं है, क्यूब नहीं है, तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक बचता है कि इसमें देखो कि विषम संख्या कौन सी हैं और सम संख्या कौन सी है। जब हमने देखा ये कितना है 65, 65 किसी से कर सकता है, ये कर सकता है, किससे कर सकता है, हम इसे 5 से काट सकते हैं। 5 गना 5, 5 तिया 15, मतलब 13 पंजे 65। 28 कर सकता है, बिल्कुल राइट कर सकता है। 215 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। 126 कर सकता है, 126 कर सकता है। अब देखिएगा, अब शहरी संख्या तो कटने वाली है, अब शहरी संख्या तो कटने वाली है, पर अब इसमें एक टॉपिक और बचता, जो लास्ट बचता, वो कि बहुत मोस्ट होता, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, वो सिंपल तो दे नहीं सकता, बहुत डिटेल से देगा। मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले प्लस करके देखो, प्लस नहीं हो रहा तो माइनस करके देखो, माइनस नहीं हो रहा तो गुणा करके देखो, गुणा नहीं हो रहा तो भाग करके देखो, ठीक है। अब भाग इसमें कर नहीं सकते, भाग नहीं हो रहा तो क्या आप क्यूब बना के देखो, क्यूब नहीं बनना तो आपको क्या करना होगा कि इसमें सम संख्या देखो कौन सी कट रही है कौन सी नहीं कट रही। उसके बाद जब लास्ट पॉइंट बचता है आपका क्या, कि इसमें देखो कौन सी संख्या में संख्या सम है और कौन सी संख्या में संख्या विषम है। हमने देखा 6 है और 5 है, इसमें एक 5 संख्या विषम है, ठीक है, इसमें भी 5 विषम है, ठीक है, और इसमें भी विषम है। हमने देखा कि 2 और 8 क्या है, हमारी सम संख्या है, ठीक है, 2 और 8 क्या है, हमारी सम संख्या है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी और 28। क्यों, क्योंकि केवल 28 एक ऐसी संख्या है जिसके अंक सम हैं, जिसके अंक दोनों क्या हैं, सम है। इनमें क्या है, एक एक विषम है, इसमें विषम है, इसमें विषम है, इसमें विषम है, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत सिंपल था, बस आपको समझने वाली बात थी कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। तो देखिएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, नोट कीजिए और सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो 30 प्लस के 20 माइनस के 5 7 भाग 3 गुणा 25 का मान क्या होगा। तो चलिएगा, मान क्या होगा, 25 10 100 20। अब यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, तो हमने पहले लिखा कितना, 30 प्लस के 20 ब्रैकेट बंद है, माइनस के 5, इसका मतलब 7 और भाग 3 और गुणा 25। जब भी आपको ब्रैकेट बंद दिख जाए तो सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम यही कहता है, 20 है, ब्रैकेट बड़ा हो छोटा हो, कोष्ठ ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट खोलते हैं। BO, ओ का मतलब होता है जो ओरिजिन वगैरह होता है, एक लाइन ड्रॉ होती है कि इनके ऊपर अगर कोई लाइन हो तो उसको खोलते हैं। BODM, एम का मतलब होता है BOD, डी का मतलब होता है डिवाइस, ठीक है, डिवाइस करना, फिर उसके बाद गुणा प्लस और सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इसी प्रकार से हमको प्रोसेसिंग चलती है। पर अब क्वेश्चन कहता है कि 30 प्लस के 20 माइनस के 5 7 भाग 3 गुणा 25 का मान क्या होगा। पर हमें क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना भाई, हमें क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हुए चलना है। यदि x का अर्थ भाग है, ठीक है, अभी पहला हमें x तो दे नहीं रखा, हमें दे रखा प्लस, तो प्लस का अर्थ माइनस है, हमने देखा कितना है 30 है, 30 माइनस के कितना हो जाएगा 20, क्योंकि प्लस का अर्थ माइनस है, हमने माइनस करा और ब्रैकेट बंद कर दिया, क्योंकि अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब हमने देखा माइनस, अब हमें दिखाई दिया माइनस। अब हम देख लेते हैं कि माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस है, माइनस का अर्थ क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 के बाद आता है भाग, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग है, भाग का अर्थ प्लस कर देंगे 3 ब्रैकेट बंद और गुणा कर देंगे। अब गुणा तो कर नहीं सकते क्योंकि गुणा का अर्थ भी देख लेते, गुणा का अर्थ भाग है, तो ये गुणा है, गुणा का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, भाग हो जाएगा, भाग कितना 25। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व किस प्रकार से करते हैं देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्रैकेट खोलो। जब हमने ब्रैकेट खोला 30 में से 20 गए, कितने बचे 10, अब 10 बचे, अब 10 मल्टीप्लाई
10 मल्टीप्लाई, पहले तो हमें 5 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो फिर ब्रैकेट खोल ले, या पहले अंदर देख लो 7 3 कितने होते हैं 10, 7 3 कितने होते हैं 7 3 10, और 10 की मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 50। देखिए स्टेप और समझा देता हूँ, ये बच्चा आपका, चाहो तो आप यहाँ कर सकते हो 7 पंजे 35 लिख सकते हो, प्लस के कितना लिख सकते हो 7 21, 35 और 21 जोड़ सकते हो। बताइए जल्दी से कितने होते हैं 35 और 21, बताइए। जब 35 और 21 जोड़ोगे आप तो एक 56 बैठेंगे, फिर 56 को क्या करना होगा आपको, 56 से 5 में मल्टीप्लाई कर दो। जब 56 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे जो भी संख्या आएगी उसके बाद 25 का डिवाइड करना। पर हमें इस प्रकार से नहीं करना, हमें सिंपल दिख रहा है 7 3 कितने होते हैं 10 और 10 पंजे कितने होंगे आपके 50। इतना तो मैथ जानते ही होंगे। 50 हो गया। 50 के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा भाग, भाई भाग दिखाई दे रहा। मैंने बताई है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो पिछली संख्या जो भी होती है वो नीचे आ जाती है भाग में। अगली संख्या चाहे छोटी हो कुछ भी हो, जो पिछली संख्या अगर भाग में अगली संख्या दे रखी है तो वो कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ देखिएगा ये प्रोसेसिंग कितनी होगी। इतने के बाद जब यहाँ भाग 35 करूँगा तो मैं भाग 35 की जगह यहीं कर देता हूँ कितना 25। अब 25 से काटूंगा 25 दूनी 50, 10 गुणा 2, 10 दूनी 20। क्या आपके ऑप्शन में 20 है? बिल्कुल है, 20 है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से करना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ये आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। देखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो आपको होना चाहिए होमवर्क में, ठीक है। क्या होना चाहिए? होमवर्क में होना चाहिए, पर मैं होमवर्क में इसलिए नहीं देना चाह रहा, मैं आपको होमवर्क में इसलिए नहीं देना चाह रहा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर मैं इसको बाद में तो कराने वाला हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में अगर ये क्वेश्चन छिक गया तो आपका रह ही जाएगा। पर आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि इस क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ और मेरा राइट आंसर क्या है। आपको बिन देखे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है। देखने के बाद बताओ या देखने से पहले बता दो। अगर देखने से पहले बताओगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, और देखने के बाद बताओगे तो आप सोचना कि भाई हद तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने देखा 4 8 4 5 अनुपात 45 का स्क्वायर, 5 9 6 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमने देखा 45 का स्क्वायर का यू आर है, तो इसका जो यून से ये है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो हमने देखा कि भाई ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते कि किसका स्क्वायर हो सकता। हमारे दिमाग में एक चीज़ दिखाई दी कि एक पॉइंट दिखाई दिया कि 4 5 इधर है और 4 5 इसमें 2 भी दे रखा, 4 भी दे रखा, 5 भी दे रखा। भाई ठीक है, 4 भी दे रखा, 5 भी दे रखा, तो हमने सोचा कि ये वाला 4 आगे वाला ले लो और लास्ट वाला 5 ले लो। तो क्या हमारे ऑप्शन में 5, देखिए ये वाली संख्या ली हमने कितनी, 4 वाली पॉइंट तो लगा रहा हूँ, 4 वाली ली और हमने ये लास्ट वाली ली। क्या हमारे ऑप्शन में 5 वाली, ये वाली 5 और क्या है ये आपका 4, 5 4 है कहीं, 5 4 है, बिल्कुल राइट, मतलब है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर करे क्या हम इस वाले 4 को ले सकते हैं? भाई ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जब 4 दे रखा तो हम इस वाले 4 को भी तो ले सकते हैं, पर ले लें। जब हमने ये वाला 4 लिया और ये वाला 5 लिया तो हमारा बैठा 45। इसी प्रकार से हमने लास्ट की 2 संख्या ली, तो हमने लास्ट की 2 संख्या लेकर देख लेते हैं 6 और 4, क्या 6 और 4 इसमें है? इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला तो हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कौन सा, ये वाला 4 और ये हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार से आपको क्या करना, फर्स्ट वाला कौन सा आपका 5 और फर्स्ट वाला कौन सा आपका 5, मतलब ये फर्स्ट वाली संख्या काय पर, ये फर्स्ट पे, और लास्ट वाली संख्या कहाँ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी लास्ट में। तो आप लिख सकते हो 5 और 4। जिस प्रकार से यहाँ स्क्वायर लग गया या इसी प्रकार से आप स्क्वायर यहाँ लगा सकते हो और ये आपका राइट आंसर आ गया है। तो चलिएगा फ्रेंड, आपका प्रैक्टिस सेट जब बहुत ही सिंपल था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।